फिर तीसरे नंबर में कहा बालिशेषु। बालिश मतलब बाल बुद्धि, मूर्ख, नादान। बच्चों की बात नहीं चल रही यहां पर। बालिश मतलब बच्चे नहीं, बालिश मतलब जो नादान लोग हैं उनको क्या करना है, उनके साथ कैसा व्यवहार करें। वैष्णव का व्यवहार नादान, और नादान मतलब बालिश मतलब समझ जाओ बच्चा कैसा होता है। बालिशता, बालिशता का मतलब है आप बच्चे को बताते हो बेटा कैडबरी खाने से दांत सड़ जाते हैं, चॉकलेट नहीं खाते। उसको आप दृष्टांत देके समझाते हो, डॉक्टर के पास ले जाके समझाते हो, उसको समझ में भी आ जाता है। फिर बच्चे को आप पूछते हो बेटा चॉकलेट खाने से क्या होता है। आपके घर कोई मेहमान आया, आपके घर कोई मेहमान आया और मेहमान जेब में क्या लेके आए हैं बच्चों के लिए, चॉकलेट। तो जैसे ही चॉकलेट देने गए और बच्चा लेने गया तो बाप ने पूछा बेटा चॉकलेट खाने से क्या होता है। तो बच्चे ने क्या बोला, दांत खराब हो जाते हैं। पापा मैं चॉकलेट खाऊं ये है बालिशता। आपको समझ में आया बालिशता का मतलब। आपने जो समझाया वो सब बोल गया तोते की तरह। उसे मालूम भी है कि दांत सड़ जाते हैं, चॉकलेट खाने से ये होता है, फिर भी जो चॉकलेट खाना नहीं छोड़ता वो बालिश है। मतलब ऐसे लोग कि जिनको दुर्योधन जैसे, इन शॉर्ट आपको समझ नहीं, दुर्योधन जैसे लोग। दुर्योधन जैसे मतलब जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। उसने, दुर्योधन ने कर्ण से कहा भगवान के सामने, भगवान कर्ण ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता, जानामि धर्मम, मैं धर्म को अच्छे से जानता हूं, पर नच में प्रवृत्ति, पर धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही है। और जानामि अधर्मम, मैं अधर्म को भी जानता हूं पर मैं अधर्म छोड़ नहीं सकता। मतलब ऐसे लोग कि जानते हैं कि ठाकुर जी की सेवा ही करनी चाहिए फिर भी नहीं कर रहे, वो बालिश है। बात समझ में आ रही है। जानते हैं कि अपना आत्म कल्याण प्रभु के चरण कमलों की वंदना, सदगुरु की उपासना से ही होगी, फिर भी नहीं करते हैं। कथा में जाना भगवद कृपा का एक प्रकार है, ये जानते हुए भी कथा सुनने नहीं जाएंगे। तो अब समझिए, तद बालिशेषु, जो ऐसे, अब आप बालिश समझ गए कि नहीं, मतलब नादान लोग। अब उसको मैं आपकी भाषा में समझाता हूं। मान लो कि आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, मंदिर जाते हो, गुरु की सेवा करते हो, आप ग्रंथ पढ़ते हो, आप सब कुछ करते हो, और कोई ऐसा है जो आपके पड़ोस में रहता है, उसने ब्रह्म संबंध लिया हुआ है, कंठी पहनी हुई है, सेवा करना चाहिए जानता है पर सेवा नहीं कर रहा है, तो उसको गाली मत दो, उससे झगड़ा मत मोल लो, उसे उतार मत दो, उसे नीचा मत दिखाओ। उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, अगर आप मध्यम कक्षा के भी वैष्णव हो तो कैसा होना चाहिए। ईश्वरे प्रेमः तदधीनेषु मैत्री बालिशेषु कृपा। बालिशों पर क्या करना चाहिए, कृपा। अब कृपा मतलब आप क्या करोगे, कृपा मतलब क्या, नहीं है ऐसे, ये कृपा नहीं है। कृपा तो आपको करनी है, मतलब वैष्णव का ये लक्षण बताया। अर्थात जो नादान है, आप 10 बार कह रहे हो फिर भी उसके समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे नीचा मत दिखाओ, पर उसे प्यार से धीरे धीरे समझाओ, उसे कृपा करके। और कृपा का दूसरा अर्थ भी बता दूं आपको। कुछ लोग ऐसे होते हैं
सारी सेवा मैं ही कर लूं। फूल मंडली में जाएंगे ना तो उनकी दादागिरी चलेगी। हमारा राज्य है यहां पर, हम कहेंगे ऐसा होना चाहिए। नहीं, हम किसी को सिखाएंगे नहीं। कोई चीज आपको आती है तो आप किसी को सिखाओगे नहीं। बोले सिखा दी, ये आगे बढ़ गया तो हमारी मोनोपोली चली जाएगी। हम श्रेष्ठ है वो दुनिया में कैसे सिद्ध होंगे? तो ये अकृपा हुई। और कृपा का मतलब क्या? हां, वो देखिए उन्होंने बताई कृपा का मतलब। भाई वो व्यापारी रोज धंधा करता था और वैष्णवों को ठगता रहता था। सूरदास जी ने कहा नहीं, इसे मैं एक दिन तो ले ही जाऊंगा ठाकुर जी के पास और इसका उद्धार करवाऊं, तभी तो तुझ संगे कोई वैष्णव थाए। दयाराम भाई का पद याद करो। तुझ संगे कोई वैष्णव थाए तो तू वैष्णव साचो रे, तारा संग नो रंग न लागे त्या लगी तू काचो रे। तेरे संग से कोई वैष्णव बने, तेरे संग से कोई प्रभु का प्रेमी बने तो तू सच्चा वैष्णव। तारा संग तुझ संगे कोई वैष्णव थाए, थाए मतलब कोई वैष्णव बन जाए, तो तू वैष्णव साचो, तभी तू सच्चा वैष्णव। और तारा संग नो रंग न लागे, तेरे संग का रंग न लगे क्या लगी तू काचो, तब तक तू खुद ही कच्चा है, तू दूसरों क्या गाली देने के लायक ही नहीं है। तो बालिश लोग हैं जो नादान हैं, उन पर क्या करना चाहिए? कृपा। कृपा का मतलब ले भाई मुझे सुंदर ठाकुर जी की सामग्री आती, चल मैं तुझे सिखाऊं, तू भी आगे बढ़, तू भी एक एक सामग्री रोज बना चल। अब घर में ठाकुर जी की सेवा हो रही है, अब मैं घर की बात बता रहा हूं, घर में ठाकुर जी की सेवा हो रही है और आप बोलो नहीं मंगला भी मैं कराऊंगा, श्रृंगार भी मैं कराऊंगा, बस मेरे ठाकुर जी को मेरे अलावा कोई नहीं, तो यार घर में बच्चों में संस्कार कैसे पड़ेंगे? आप घर में कृपा करो। कृपा मतलब बच्चे को बोलो तू मंगला करा, बहू को बोलो तो सामग्री बना, खुद श्रृंगार कराओ। और अगर दूसरा बच्चा है, दूसरे बच्चे को एक काम करा तो ठाकुर जी को भोग सरा। सबको ठाकुर जी के नजदीक लाओ, एक एक सेवा बांट बांट के सबको सिखाओ और सबको एक साथ सेवा में लाओ। नहीं सब मैं ही करूं। अब बहू आना चाहती, ड्रेस वेस नहीं चाहिए, साड़ी पहनो, अक्ल ही नहीं है तुमको, 25 बार बोला हाथ धोना आता नहीं है, तुमको आगे हमारी पूजा भक्ति खराब कर दो, तुम बाहर ही बैठो, हमको ही करने दो, हमारे कमरे में किसी को आना नहीं। ये वैष्णवता का लक्षण नहीं है। हमारे कमरे में नहीं आना, और आपने टोक दिया हमारे कमरे में नहीं आना। अब वो बच्चा सीखेगा कैसे सेवा? उसको कृपा करके, आपके घर में छोटा बच्चा है, छोटा, हमको याद है हमारे बचपन में, आज अगर इतनी सेवा हम ठाकुर जी की सीख पाए हैं तो उसमें हमारे दादा दादी और हमारे मां बाप की अत्यंत कृपा और करुणा है। बचपन में ये तो मालूम रहता ही नहीं कि कहां छूना कहां नहीं छूना। तो हमारे याद है हमारे पिताजी क्या करते थे, ठाकुर जी को बंटा जी इतना बड़ा, उसमें 4-4 लड्डू धराते और बच्चे को लड्डू खाना अच्छा लगता है, हम कहीं भी छू लेते, बोले नहीं नहीं बेटा इधर बैठ, तुझे लड्डू चाहिए? बोले हाँ हमको लड्डू चाहिए। देख एक लड्डू देता हूं कटोरी में, यहीं बैठ के खा और देख पिताजी क्या कर रहे हैं। हम लड्डू खाते रहते और बैठे बैठे देखते रहते, थोड़ा लड्डू गिरता भी तो गाली गलौच नहीं करते, कोई बात नहीं, हम जैसे खा के खड़े हो जाते, तुरंत हमारी मां को कहते ये सब उठा के यहां पोछा कर दो। बच्चे को अभी पता कहां से चलेगा, पर उसको सिखाएंगे कैसे? डांट डपट के, छू 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 करके तो छू मंतर हो जाएगा वो, तो फिर भगवान के पास कभी आएगा ही नहीं, वो तो छू मंतर हो जाएगा। ऐसा मत करो। कृपा, बालिशेषु कृपा। और अंतिम द्विषत्सु, द्विषत्सु मतलब द्वेष करने वाले। आपकी भक्ति से कोई ईर्ष्या करता है। कुछ लोगों में क्या होता है, हमारे पास रोते हुए आते हैं, हमको समझ ही नहीं आता, उन लोगों को भी ये उपदेश दे रहे हैं भगवान। हम महाराज जी हम भक्ति करते हैं तो लोग हमारी ईर्ष्या बड़ी करते हैं। अरे कोई ईर्ष्या कर रहा है करने दे, तू क्यों चिंता करता है यार? तुझे क्यों चिंता हो रही है कि वो ईर्ष्या कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है?
द्विषत्सु उपेक्षा, उपेक्षा मतलब वो लोग करते रहे, उसकी तरफ ध्यान न देना। उपेक्षा मतलब जो द्वेष कर रहे हैं उनके तरफ ध्यान नहीं देना। कोई आपको डांट रहा है, आप भक्ति नहीं कर रहे, आपको डांट रहा है, वो हमको डांट क्यों रहा है? डांट रहा है यार, तू तेरी भक्ति कर, तुझसे जो बन पड़ता है वो तू कर। जैसे प्रसंग वही का वही है, उसको अब इस दृष्टि से देखो। प्रसंग वही है, जलघरिया वाला। एक वैष्णव अपने जीवन से कितने सारे आपको दृष्टांत देता है। ठाकुर जी के लिए महाप्रभु जी के जलघरे की सेवा करने वाले वो वैष्णव जब जल भरने जाते तो ऊपर से वो भाई रोज क्या फेंकती, गंदा कपड़ा फेंकती। ये कथा आपने बहुत बार सुनी है। इसमें देखिए द्विषत्सु उपेक्षा, उस वैष्णव ने उनको गाली दी, उस वैष्णव ने उन पर क्रोध किया, अरे उनके साथ वार्तालाप भी किया। क्यों करती है तू ऐसा, पूछा भी। उसका डालने का काम है, मेरा काम फिर से नहाने का है। उपेक्षा, उस और ध्यान, ये वैष्णव का लक्षण है। पर अगर आपके ध्यान में बार बार यही आ रहा है, मतलब अभी आप भी वैष्णव नहीं हुए। वो बातें अपने, क्योंकि ये बातें आपके ध्यान में आ रही है, वो बातें अगर आपके ध्यान में आ रही है कि फलाने फलाने बड़े वैष्णव को डांट रहे, अरे डांट रहे हैं, वो बात आपके ध्यान में मतलब डांट आ रही है, तो जब तक आपके मन में डांट आ रही है तब तक कृष्ण नहीं आएगा। आप डांट की परवाह छोड़ो ना, कृष्ण को ले आओ नहीं यार, बात खत्म। समझ में आ रही है आपको? एकादश स्कंद समझ में आ रहा है ना? मैंने पहले ही कहा था कि एकादश स्कंद वो तो सच्चा साधन है, हमारा भक्ति साधन है ये, क्योंकि मुक्ति भक्ति की साधिका है। जब तक मुक्ति के अधिकारी नहीं बनेंगे, भक्ति के अधिकारी कहां तक बनेंगे? क्योंकि भी मुक्ति से होकर के ही वाया अहमदाबाद ही बड़ौदा ट्रेन जाएगी, वाया अहमदाबाद ही ट्रेन जाएगी ना बड़ौदा। भले हमको अहमदाबाद उतरना नहीं है, पर अहमदाबाद वाली ही ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। ट्रेन तो वही है और पहला स्टेशन अहमदाबाद आएगा ही आएगा, तो आप उसको इनकार तो कर नहीं सकते। अब उनका जो प्रश्न, ये बात बीच में आई थी, अपने तो अभी समझनी, कवि नाम के योगेश्वर की बात समझनी बाकी है, तो बीच में हरि नाम के योगेश्वर आ गए। हैं? हाँ, अपने तो साथ ही चल रहे हैं। अब ये कौन सी बात समझाने के लिए बात बताई थी, आपको याद है? कि मैं जरा बुलक्कड़ किस्म का आदमी हूं, नहीं, पर हमने वो पकड़ रखा है अभी भी। साथ साथ देते हो यार, आप भी पकड़ तो रखो है? अब अपने ये समझ रहे थे भक्त कितने प्रकार के होते, नहीं, बात ये थी कि भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात्, वैष्णव के लिए दूसरा कोई कभी होता ही नहीं है, और जहां दूसरा आया और भय पैदा हुआ। यह बात समझाने के लिए हरि नाम के योगेश्वर की यह बात थी कि भक्त्यैक येषम गुरुदेवतात्मा, उसका चित्त कृष्ण में इतना लपट जाता है, कृष्ण में इतना वो स्थिर हो जाता है उसका चित्त, कि फिर उसके चित्त में दूसरा आता नहीं है। जो कोई भी हो, जिस किसी को भी वो देखता है, उसमें उसे कौन दिखता है? कृष्ण। इसलिए सकल लोकमा सहुने वंदे। और ये गुरु के लिए भी हमने समझा कि जब तक इनकी कृपा प्राप्त ना हो, ऐसा कौन सा कर्म करते हैं ये भगवदीय कि जिससे भगवान उनके प्रेमी हो जाते हैं, तो ऐसा कर्म करते हैं इसलिए भगवान उनके प्रेमी हो जाते हैं। तो अब हमें भगवान को अपना प्रेमी बनाना है, ऐसे योग्यता हमें हासिल करनी है कि गुरु हम पर ऐसी कृपा। और ये देखो, भगवान को हमारा प्रेमी कौन बनाएगा भाई? हमारी टपाल, हमारी खत, हमारी लव लेटर,
हमारी चिट्ठी कौन पहुंचाएगा? तो मिर्जा गालिब कहते हैं, कासिद तेरा अहवाल सुना देंगे उनको। कासिद तेरा अहवाल सुना देंगे उनको, वो सुन के बुला ले। ये इजारा नहीं करते। मिर्जा गालिब बड़ी सुंदर शायरी कहते हैं, हम तो तेरा अहवाल, कासिद का क्या कासिद मतलब पोस्टमैन। पोस्टमैन का काम क्या है भाई? इसका अहवाल उसको सुना देना। और उस जमाने में ऐसे लोग कम पढ़े लिखे थे, तो कासिद खुद ही खत खोल के सुनाया करता था, आपके बेटे ने ऐसा ऐसा लिखा है, कासिद तेरा अहवाल सुना देंगे हम उनको, वो सुन के बुला ले। ये इजारा नहीं करते भाई, ऐसा कोई हम कंफर्म नहीं कह रहे कि वो बुला ही लेंगे, पर हां हम तेरा अहवाल सुना देंगे, पर वो सुन के बुला ले। तो वो सुन के बुलाएंगे कब? सुनेंगे तब। ये शायरी में बात क्या है? सुन के बुला ले, मतलब सुनेंगे तभी तो बुलाएंगे, पर सुनाने के लिए वहां तक बात पहुंचाएगा कौन? गुरु। तो ऐसा हम क्या करें? सदगुरु हमारा खत सुनाए और ऐसा हम कैसा खत लिखे, हमारा जीवन ऐसा लव लेटर बन जाए कि वो लव लेटर पढ़ के ही भगवान बोले, आए हाय ऐसा मेरा प्रेमी, उसको बुला ही लो। लव लेटर ऐसा लिखो कि भगवान हमें सुन के बुला लें। तो अब वो लव लेटर कैसा लिखोगे आप? वो कवि नाम के योगेश्वर अपने 5वें श्लोक में समझाते हैं। वो कहते हैं, शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेत् असंगः। आहा, 4 लक्षण बताए। ऐसा लव लेटर लिखो आप, जीवन में ऐसा व्रत धारण करो। निमि राजा को कवि योगेश्वर कह रहे हैं कि ये भागवत धर्म कौन से हैं, कौन से ऐसे धर्म हैं जो आपको भगवान का आशिक नहीं, भगवान को आपका आशिक बना दे। ऐसे धर्म सदगुरु के सानिध्य में रहकर कौन से करने हैं, और ये सब सदगुरु के साथ पहले करने हैं। उन्होंने कहा, शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि। वैसे तो एक सही बात बताऊं, शृण्वन्, सुभद्राणि और रथांग पाणे, ये 3 शब्दों पर 3 दिन प्रवचन हो सके उतना रहस्य उसमें है। सुभद्राणि माने क्या? शृण्वन् ऐसा सुना जाता है, पर अब हम ज्यादा गहराई में नहीं जाते। शृण्वन् सुभद्राणि, भद्र नहीं सुभद्र, भद्र मतलब कल्याण, और सुभद्र परम कल्याण, सच्चा परम श्रेष्ठ कल्याण। जैसे आपने कल वो आरती सुनी ना, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल नहीं है, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। सफल तो हो ही जाएगा यार, सुफल करना है। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके। इस लोक में, इस संसार में भगवान के सुभद्राणि जन्म और कर्म, उस रथांग पाणी जिनके हाथ में रथ की डोर है, कौन? हम सबके इस जीवन रथ, शरीर रूपी रथ,
कठोपनिषद में शरीर को भी रथ कहा गया है। कठोपनिषद में इंद्रियाणि हयान आहु विषयांस्तेषु गोचरन, और उसमें कहा क्या, तो भाई मन जो है वो क्या है, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च, इंद्रियाणि हयान आहुः विषयांस्तेषु गोचरन् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। यमराज नचिकेता को कह रहे, शरीर वो रथ है, हमारी जो इंद्रियां हैं, आंख कान नाक मुंह हाथ पांव इत्यादि इंद्रियां हैं, वो घोड़े हैं, बुद्धि है वो सारथी है, मन है वो लगाम है, अंदर बैठा हुआ आत्मा वो महाराज रथी है। पर घोड़ा हरी घास देख के जैसे दौड़ पड़ता है, तो उसे रोकने के लिए आंख के आगे क्या लगाते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं उसे, हमारे गुजरात में उसे डाबला कहते हैं, जो घोड़े के आंख पे बांधा जाता है ना, ऐसे आप लोग यहां शादी ब्याह में आपने देखा होगा, खास ऐसे बांधा जाता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, मालूम नहीं, बांधते ये तो मालूम है ना, गुजराती में उसे डाबला कहते हैं, ऐसे और ऐसे, मतलब उसको सिर्फ सामने ही दिखाई दे, आजू बाजू कुछ दिखाई ना दे, क्योंकि घोड़ा इतना चंचल है कि जरा सा घास या घोड़ी या ऐसा कुछ दिखाई दिया कि भागा, वो बेचारा दूल्हा इधर जाना होगा और इधर पहुंच जाएगा। तो हमारी इंद्रियों का भी स्वभाव, क्योंकि इंद्रियां भी घोड़े हैं, तो हमारी इन इंद्रियों का भी स्वभाव ऐसा है कि जैसे ही विषय को देखती है और उस ओर दौड़ पड़ती है, इंद्रिय विषयों की ओर दौड़ती, विषयांस्तेषु गोचरन, विषयों की ओर गोचरण करती है। ये ऐसी इंद्रियों को रोकने के लिए आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोगते हैं, आत्मा को सब सौंप के इंद्रियों के रहित होकर जो भोग करता है, वही इस रथ को सुमार्ग पर चला सकता है। तो भगवान, कौन से भगवान की लीला एक कथा है कि जिन्होंने अर्जुन के ही रथ को नहीं, हर एक व्यक्ति के जीवन रथ की डोर जिन्होंने अपने हाथ में रख रखी है, उनके जन्म और कर्म, इतना ही नहीं, यानी जो भी उन्होंने कर्म किए, और वो कैसे हैं, उनके जो नाम, और वो नाम कैसे हैं, तदर्थ कानी, जीवन का सच्चा अर्थ प्राप्त कराने वाली। अब इस पर भी बड़ा श्री आचार्य चरण का सुबोधिनी जी में बड़ा अद्भुत विस्तार है, पर हम ज्यादा विस्तार में न जाए, पर इतना समझ लें कि जीवन की सच्ची सार्थकता जिन नामों से है, उसका एक सामान्य दृष्टांत आप देखें कि भगवान के नाम कैसे सार्थक हैं। लंका जाना था, समंदर पर बांध बांधना था, तुरंत के तुरंत कैसे बांधे, क्योंकि सीता जी को लाना था। तो उस वक्त भगवान के नाम का महात्म्य देखिए, इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं, छोटे छोटे पत्थर नहीं है, इतनी बड़ी शिलाओं पर सिर्फ एक ही चीज लिखी गई, श्री राम, श्री राम। और ये श्री राम नाम का सार्थकत्व तो देखिए कि नाम लिखते ही पत्थर तैरने लग गए। तो यहां पर यह कह रहे हैं कि जी सिर्फ नाम लिखने मात्र से समंदर पर अगर पत्थर तैर सकते हैं, तो उस नाम का आधार लेकर हम जैसे पत्थर इस भवसागर को क्यों नहीं तैर सकते और कैसे पार नहीं कर सकते। तो भगवान के नाम कैसे हैं, तदर्थ कानी। तो ऐसे नामों में एक ही काम करना चाहिए, जब तक आप प्रभु के प्रेमी नहीं हुए और प्रभु आपके प्रेमी नहीं हुए,
तो प्रभु को अपना प्रेमी बनाने के लिए हमारे अंदर पहले ऐसा प्रेम तो प्रकट हो, हम में तो पहले ऐसा प्रेम प्रकट हो कि वो हमारे पास आए। जैसे भाई हमारे हाथ में इतनी ताकत हो कि हम खींच के किसी को लाएं, तो हमारे हाथ में उतनी ताकत तो चाहिए ना। वो ताकत क्या है? भगवान को पकड़ के लाने वाली ताकत कौन सी है? शुद्ध प्रेम। तो वो शुद्ध प्रेम प्राप्त कैसे होगा? और सिर्फ शुद्ध प्रेम मैं लौकिक दृष्टांत से भी यहां समझाऊं, क्योंकि यहां जो बात कही है ना वो है बड़ी अद्भुत। 4 लक्षण जीवात्मा को एक व्रत लेना चाहिए। श्री महाप्रभु जी ने अपने ग्रंथों में बताया है, अतस्थेयम हरिस्थाने तदीय सहतत्परैहि, भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में। याद है किसी को भक्तिवर्धिनी ग्रंथ? वैष्णव को 11वां ग्रंथ है। याद है किसी वैष्णव को भक्तिवर्धिनी? आपको ग्रंथ ही याद नहीं है, भक्ति की वृद्धि कैसे होगी? भक्ति का वर्धन कैसे होगा? वो ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी ने भक्ति की वृद्धि के उपाय बताए। हमने वो ग्रंथ पढ़ा नहीं तो भक्ति की वृद्धि कैसे करेंगे? श्री आचार्य चरण कहते हैं, अतस्थेयम हरिस्थाने तदीय सहतत्परैहि अदूरे विप्रकर्षेवा यथा चित्तम न दुष्यति, यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते, बीज भावे दृढ़ेतु स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तनात्, बीज धारण्य प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मता। एक ही बात बताई, अतस्थेयम हरिस्थाने। अगर आपके अंदर उतना प्रेम प्रज्वलित नहीं हुआ है कि जिस प्रेम की डोर से खींचे खींचे भगवान आए, तो अतस्थेयम हरिस्थाने, हरिस्थान में निवास करें। कहां निवास करें? हरिस्थान। हरिस्थान कौन कौन से हैं? श्रीरंगे वेंकटेशे च विठ्ठले द्वारिकां तथा यत्र पूजा प्रवाह स्यात् तत्र तिष्ठेत तत्परः। श्रीरंग जी, तिरुपति बालाजी, पंढरपुर विठोबा जी, द्वारका में द्वारकानाथ जी। और इतने ही नहीं, ये तो बताए, नाम गिनाए 4 जगहों के, पर मूल कहना चाहते हैं कि जहां हरि स्थान, मूल बात है यत्र पूजा प्रवाह स्यात्, जहां पर प्रवाह के रूप में भक्ति बह रही हो, जहां की सुबह भक्तिमय हो, जहां की रात भक्तिमय हो, जहां की सांस सांस में भक्ति बहती हो, ऐसे हरिस्थान। और हरिस्थान से भागवत जी कहती है गुरु स्थान, इसलिए गुरु के पास जाके रहना चाहिए। और वो बात भगवान ने भी कही है। भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है उसे कहां जाकर के रहना चाहिए? मैं उनको कुछ भी दे दूं, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा मय्यर्पितात्मेच्छति मद विनान्यत्। ऐसे मेरे भक्त जहां निवास करते हो, सदगुरु संत उनके चरणों की सेवना, यह हरिस्थान है। आप मंदिर जाओ दर्शन करने, पर अगर गुरु के पास न गए, भगवान के दर्शन क्या होंगे? क्योंकि दर्शन तो गुरु कराते हैं। ध्यान से समझना। भगवान आगे इस अध्याय में ही कहने वाले हैं कि शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्यमुपसमाश्रयः तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। तत्र भागवतान धर्मान, और गुरु के पास जाके करना क्या? तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरुवात्मदैवत अमाययानुवृत्त्यायै स्तुष्येद आत्मात्मदो हरि।
बड़ी गहरी बातें हैं, पर आज नहीं, कल लेंगे। आपने श्लोक सुना, उसका अनुवाद बता देता हूं, गहराई कल समझेंगे। शाब्दे परे च निष्णातम, शाब्दे और परे, इन दोनों में जो निष्णात हो, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, गुरु की प्रपत्ति करे। क्या करे? प्रपत्ति मतलब शरणागति, और शरणागति मतलब सामान्य शब्दों में, मैं अभी संस्कृत ज्यादा न पढ़ते हुए सीधा सीधा अनुवाद बता देता हूं, सामने वाले की इच्छा में ही अपनी खुशी को विलीन कर देना, ये समर्पण है। गुरु की जिसमें खुशी है उसमें ही मेरी इतिश्री है, उसमें ही मेरी खुशी, इसमें ही मेरा कर्तव्य है, वही मेरा जीवन है, ये भाव समर्पित कर देना, ये समर्पण है।